भगवान ने हम महिलाओं को बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन हमारी लाइफ में फुर्सत देना वो भूल गए। क्योंकि काम रहता है, सुबह उठिए, सुबह से काम शुरू होता है और रात के 11 बजे तक काम चलता ही रहता है। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन हम लोग को मैनेज करना पड़ता है कि कैसे करना है। और कोई बहुत फास्ट काम करता है, कोई बहुत स्लो काम करता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो सब में कुछ है, और कुछ ये चीज़ भी होती है कि काम करने के मतलब तरीके में भी वो होता है कि कोई किस ढंग से काम करता है। तो आज का मेरा ये जो ब्लॉग है वो इसी के ऊपर है कि हम महिलाएं काम तो करती हैं, मतलब बहुत अपने मन में ये चीज़ बार बार आती है कि किसी को देखते हैं, देवरानी है, जेठानी है, या पड़ोस में है, कोई फ्रेंड है, तो ये लगता है कि ये तो बहुत तेज़ काम करती हैं और मैं बहुत स्लो काम करती हूँ। लेकिन जो है मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप किस ढंग से काम कर रही हैं और आपकी सिचुएशन क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही जैसा काम करें। और क्यों कोई स्लो काम इसलिए भी, उसका मतलब सबसे पहले हमें रीज़न जान लेना चाहिए। किसी को देख के नहीं सोचना चाहिए। मतलब कोई बहुत अच्छे से बर्तन धुलता है, बिल्कुल सफाई से, कि उसको ये रहता है कि बिल्कुल नहीं, और कोई फटाफट धुलता है, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन हमको रीज़न जानने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई स्लो काम करता है। कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे मम्मी घर पे शादी से पहले मम्मी थी, वो स्लो काम करती थी, तो बच्चे भी वही देखते थे और उनको भी लगता था मम्मी ऐसे कर रही है, मैं भी ऐसे करती हूँ। और दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि तबीयत ख़राब है और हम उतना फास्ट नहीं भाग भाग के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि स्लो काम करने के पीछे। और तीसरा ये हो सकता है कि मतलब आपका मतलब मल्टीटास्किंग होगा काम, कि आप ये सोचते हैं एक बार किचन में काम कर रहे हैं, याद आया कि मेरे कपड़े तो बाथरूम में पड़े हुए हैं, भी धुलने को है, तो कपड़े भी धुलने चले गए। फिर सब्जियां लानी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो वो काम भी याद आ गया, तो चलो। लेकिन हमें तो ये तो हो गया कि रीज़न की मतलब किस वजह से हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि वो तो बहुत तेज़ काम करते हैं, हम स्लो करते हैं। मतलब आप अपने आप में एक यूनिक हैं, जो आपके पास क्वालिटी होगी, ज़रूरी नहीं कि वो अगले के पास भी क्वालिटी होगी। तो ये मतलब मैं भी घर का काम ही कर रही हूँ फटाफट, लेकिन मैं मतलब जो साफ़ सफाई का काम होता है, सुबह सबसे पहले मैं किचन का ही काम करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई मैं अंश को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर रिलैक्स रहता है, तो उसके बाद ही लगती हूँ। और ये मतलब 15 दिन 20 दिन पे ही होता है। और एक दिन जैसे हॉल का किया, अभी 10-15 दिन हो गए हैं, तो एक दिन हॉल का करूँगी, फिर एक दिन बेडरूम, एक दिन किचन। मतलब पूरा काम एक साथ नहीं फैलाती हूँ कभी भी मैं, कि एक साथ ही लग जाऊँ सारे काम में। तो आज यहाँ मैं हॉल की सफाई में लग गई हूँ। और सुबह मतलब सुबह किचन का काम तो फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। और अंश का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसको मतलब घर पे ही मैं लेती हूँ, ट्यूशन नहीं जाता वो। तो उसको भी मैं पढ़ा के मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड से उसको स्कूल भेज के आती हूँ, छोड़ के मैं ही छोड़ने जाती हूँ। फिर मैं आती हूँ, तब मैं अपने घर के काम में लगती हूँ। और मतलब हम तो मतलब हैं घर का काम करते, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए काम करना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं तो हम नौकरानी हैं। हम तो होम मिनिस्टर हैं, घर के बॉस हैं, मैनेजर हैं। क्योंकि घर पे हस्बैंड तो चले जाते हैं सुबह से शाम तक, तो पूरा घर तो हम ही मैनेज करते हैं। और जो भी मतलब डिसीजंस भी होते हैं, तो वो घर की महिलाएं ही लेती हैं। हस्बैंड भी रहता है तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करते हैं कि ये काम करना है, कर लूँ, कैसे करना है। तो हम तो होम मिनिस्टर हैं, तो कभी भी अपने आप को ये सोचकर कोई काम नहीं करना है हमें कि हम घर की नौकरानी हैं, हमें तो सुबह से उठते हैं सारा काम करते हैं। क्योंकि वो प्रेशर में काम करने से और भी हमारा काम स्लो हो जाता है और अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि जो चीज़ें हम खुशी खुशी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, वो काम हमारा जितने अच्छे से होगा उतने अच्छे से। अगर हम गुस्से में करेंगे, तो हम गुस्से में रहेंगे और गुस्से में कोई काम करेंगे, तो जो परिवार के लोग हैं वो भी मतलब संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो भी खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि हम झल्लाते रहेंगे, मतलब हम गुस्सा करेंगे तो हमारी फैमिली भी हमसे ही है, तो वो भी मतलब खुश नहीं रहेगी। और अगर हम खुश होकर सारा काम करते रहेंगे, तो हमारा काम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और सब परिवार के जो भी मेंबर हैं, सब लोग बहुत ही खुश रहेंगे। क्योंकि हम महिलाओं का दिल तो बहुत बड़ा होता है, जिसमें प्यार है, करुणा है, सहनशीलता है, ताकत है, जिम्मेदारियां हैं। और इसके बल पर हम महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। मतलब अभी तो पहले होता था कि ये लड़का है, ये लड़की है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तो मतलब सब बराबर ही हो चुके हैं। तो काम भी है, तो अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम पड़ रहा है कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं,
तो आपको चाहिए कि आप काम को थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। जैसे हस्बैंड्स हैं तो वो बाहर से सब्ज़ी ऑफिस से आते समय ला सकते हैं। आप घर का जो है, घर के अगर तबीयत ख़राब है या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप रख सकते हैं भाई, मतलब उसको बैठ के पूरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो भी आपके सास ससुर हैं या देवरानी जेठानी हैं या हस्बैंड है, मतलब जो भी मेंबर हैं वो सब लोग एक बार बैठिए और एक मतलब करिए कि भाई मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है, इतना सारा काम हो जाता है घर में। तो अभी जिसके यहाँ मतलब जैसे देवरानी जेठानी या ऑफिस जाते हैं, तो जो भी है तो अगर मिल के बांट के करेंगे कि चलो सुबह का नाश्ता उन्होंने बना लिया, खाना हम बना लिए, तो फटाफट हो जाएगा। और यहाँ देखिए सुबह से हो गई थी शाम और मैं किचन में लग गई थी। अभी 8 बज गए थे और मतलब अंश आते हैं स्कूल से, तो सॉरी स्कूल से नहीं, गार्डन से आते हैं खेल के, क्योंकि स्कूल से आता है तो गार्डन चला जाता है खेलने। और आने के बाद उसको नाश्ता चाहिए तो मैंने दूध दे दिया था, क्योंकि बिना मतलब कुछ खा लेता है तो थोड़ा उसका माइंड फ्रेश हो जाता है और अच्छे से। फिर मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था कि आप लोग पढ़ाई करते रहो, मैं इधर बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी लेके आए थे ब्रेड, तो मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़ा। तो देखिए आपके साथ मैं बातें करते करते ब्रेड पकौड़े की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और मतलब बच्चों को कुछ तो नाश्ता चाहिए होता है और लेट हो जाता है, क्योंकि अंश 6 बजे स्कूल से ही आते हैं। यहाँ पे उनका 12:30 से 5:30 रहता है और आते आते मुझे 6 बज जाता है। फिर घर में दिया बत्ती शाम को ज़रूर मतलब जलाना चाहिए। तो मैं आती हूँ तो फिर शाम की दिया बत्ती सब करके फिर लगती हूँ। तो ये मैंने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था और इसमें सिर्फ जीरे का और मिर्ची का तड़का लगा के मैंने आलू को डाल दिया है। बहुत ही मतलब अच्छा आलू हमारा बनने वाला है। तो आप लोग पूरा हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसमें डाला है मैंने अमचूर पाउडर, क्योंकि उससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्राई मैंगो पाउडर है और ये भुनी हुई धनिया पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। और इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी कलर के लिए सिर्फ। और इसमें हींग, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे पेट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये डाला मैंने रेड चिली पाउडर। तो देखिए आज हमारे यहाँ किचन में बन रहा है इवनिंग में ब्रेड पकौड़ा। अभी मैं ये ब्रेड पकौड़े की ही तैयारी कर रही हूँ। अभी देखिए खाने में क्या बनता है, क्या फरमाइश होती है, क्योंकि शाम को ये रहता है कि पूरा वीक तो कुछ मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो संडे को ही कुछ स्पेशल बनता है। और लेकिन आया था तो बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना दो, तो मैंने फिर सोचा चलो फटाफट बना देते हैं। और शाम को भाई भी आता है, हस्बैंड भी आते हैं, तो सब लोग खा लेंगे। और ये देखिए हमारा आलू बढ़िया सा तैयार हो गया है। ये इसमें धनिया की पत्ती डालने से इसकी इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है, टेस्ट भी और बढ़ गया है। और इसका जो मेन है नमक के बिना तो सब कुछ सूना है, अधूरा है। कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी टेस्टी खाना बन जाए, अगर उसमें नमक नहीं है तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। तो हमने डाल दिया अभी यहाँ पे नमक। और ये देखिए हमारा आलू बिल्कुल फ्राई होके तैयार हो गया है ब्रेड पकौड़ा बनने के लिए। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमने ले लिया है बेसन, 250 ग्राम बेसन है हमारा। और इसमें अजवाइन को क्रश करके मैंने डाल दिया है। और हींग तो मस्ट है, हींग भी डाल दी है। और हल्दी थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा नमक डाले हैं। और इसको अच्छे से हम कर लेंगे पूरा मिक्स, क्योंकि इसमें गुठलियाँ रहती हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो गुठलियाँ मतलब वो ब्रेड पकौड़े में अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखिए अच्छे से इसको बिल्कुल पेस्ट, ना तो बहुत गाढ़ा करना है और ना बहुत ही गीला करना है, इसलिए बिल्कुल देख के कर सकते हैं। और ये इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है धनिया की पत्ती और थोड़ा सा चिली पाउडर, क्योंकि बेसन भी हमारा बढ़िया मतलब टेस्टी रहेगा। तो अंदर की आलू तो टेस्टी रहेगी, बेसन भी इसके साथ हमारा टेस्टी बनने वाला है। और ये देखिए बेसन बनके हो गया तैयार। तो मैंने ब्रेड में लगा ली है आलू, और अभी इसको पूरी आलू को अच्छे से ब्रेड पे फैला देंगे। और उसके बाद ब्रेड के ऊपर ब्रेड लगाएंगे। अगर आपने चटनी बनाई है तो चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आलू थोड़ी स्पाइसी बनाई थी और चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि रात देर हो गई थी और जल्दी फटाफट बनाना भी था। तो क्योंकि बच्चों को स्कूल भी सुबह का भी रहता है, तो फटाफट ये होता है कि बन जाए। और ये देखिए इसमें ड्रिप कर दिया है बढ़िया सा। तो देख सकते हैं पत्तियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं बेसन में, हरी धनिया की। और ये जो है पूरा अच्छे से डिप होके डाल दिया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये ब्रेड पकौड़ा बन रहा है यहाँ पे। और गरम गरम ब्रेड पकौड़ा सॉस के साथ, चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगता है। तो आप लोग भी मतलब ट्राई कर सकते हैं नाश्ते में।
संडे स्पेशल या किसी भी दिन जब मन हो, मूड के ऊपर रहता है। और इधर बन गया था, हमारा तैयार हो गया था पूरा, तो मैंने सर्व कर दिया था सबको। और हमारी पूरी साफ़ सफाई का भी काम हो गया था, घर का मतलब हो गया था। अब इवनिंग में तो हम लोगों ने खा लिया है, अप्रॉक्स 9 o'clock हो गया था हम लोग को। तो अब खाने में देखते हैं कि आज क्या बनने वाला है किचन में हमारे यहाँ अभी तो। और किचन को कभी भी मतलब फैला हुआ या बिखरा हुआ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम को मैनेज करना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले बैठ के हमने नाश्ता कर लिया सबके साथ ही, और फिर मैं लग गई थी किचन के काम में, साफ़ सफाई, क्योंकि किचन को कभी भी मतलब नहीं छोड़ना चाहिए बिखरा हुआ या फैला हुआ कि जैसा है वैसा ही पड़ा है, चलो सुबह करते हैं, लेट हो गया। कभी भी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि किचन में ही लक्ष्मी माता का, अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो किचन की साफ़ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो गैस हमने साफ़ कर दी थी और बर्तन वगैरह सब धुल के मैंने सोचा इधर का पूरा काम पहले ख़त्म कर देती हूँ। इससे अच्छा भी रहता है कि अभी ये मतलब फिर रात में सोते सोते पूरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो अभी इधर करने के बाद अच्छा हो गया था। बच्चे भी खा के फिर से बैठ गए थे पढ़ने के लिए, उनके पापा बैठ गए थे, मतलब पढ़ाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि सबका नाश्ता हो गया था, पेट भर गया था। और इधर मैं बर्तन भी धुलने लगी, क्योंकि रात के बर्तन अगर पूरे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और देख के घबराहट होने लगती है कि इतने सारे बर्तन मैं कैसे साफ़ करूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके धुलती रहती हूँ। वैसे भी हमें किचन में अपने जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रात में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जूठा बर्तन, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माता भ्रमण पे निकलती हैं तो वो देखती हैं। तो इसलिए मैं यही सोच के किचन की सफाई तो बहुत ध्यान देती हूँ। किचन तो मैं मतलब हमेशा साफ़ ही रखती हूँ, कोशिश यही रहती है पूरी। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट करके। अगर कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट के द्वारा हमें बता दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ।